Yes, Okay. जी Okay. सर। So, what we have so far dealt is the introduction to the prologue, the Canterbury Tales, and besides that, we dealt with the character of Knight. I won't be revising the introduction to the prologue to the Canterbury Tales जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा, but today I'll just try to recollect some information from नाइट्स कैरेक्टर, जो नाइट का कैरेक्टर अभी हाल ही में हमने पढ़ा, तो उसमें जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं या जो आपको याद रखनी थी, उसमें ये था कि जो नाइट का कैरेक्टर है वो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। उसमें जेफरी चौसर ने आपको नाइट के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बोली। फॉर एग्जाम्पल जो उसने एडजेक्टिव्स उसके लिए यूज किए, ही वॉज ए वर्दी मैन, ही लव्ड शिवेलरी, ही लव्ड ट्रूथ, ही लव्ड ऑनर, ही लव्ड कर्टसी, और उसने कहा कि there was no man who had ridden the world so much as the knight had, both in Christendom and in heathenness। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इतनी दुनिया घुमा था जितना कि हमारा ये नाइट। और उसने ये भी आपसे बोला था कि वो हमारे मजहब की हिफाजत के लिए लड़ा करता था। उसने बहुत सारे क्रूसेड्स में हिस्सा लिया, और फिर उसने एक लंबी लिस्ट आपको बताई उन कंट्रीज की, उन जगहों की जहां जहां इस नाइट ने वॉर लड़ी थी और जीती थी। ठीक। इसके अलावा एंड पे उसने बोला कि जो ये नाइट था, इसने कुल मिला के शायद 15 या 14 मॉडल वॉर्स लड़ी थी। आई थिंक दिस यू विल गेट टुवर्ड्स 15। द 15. So he had यस सर। been there a part of 15 moral battles, and most of them जो है उसमें वो विक्टोरियस आया था। लेकिन जहां तक उसके कंडक्ट की बात है, तो चौसर आपको बोलेगा कि वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि अ, शर्मिला टाइप का शख्स था। ही वाज एज मीक एज मे। शाय। और उसका जो ड्रेस था वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं था, बल्कि वो कहता है कि वो अभी अभी वोएज से वापस आया था और फिर सीधा पिलग्रिमेज पे चला। So that was how Geoffrey Chaucer had described the character of knight। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि 14th सेंचुरी का नाइट कैसा हुआ करता था या किस तरह का हुआ करता था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते थे, उसका काम क्या होता है। जैसे आजकल के नाइट का काम होता है लैंड का डिफेंस करना, होता है कि नहीं, वो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उस जमाने के नाइट्स यूजुअली रिलीजन के लिए लड़ा करते थे और रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे। Now we come to second, character from the prologue to the Canterbury Tales or from the Canterbury Tales। अब जो इस नाइट के अलावा एक और बंदा उस इन में है, जो टबार्ड इन है जहां पे ये रुके हुए हैं, तो वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज ए काइंड ऑफ असिस्टेंट टू द नाइट। ठीक है ना। जैसे कहीं कहीं आपको बोला जाएगा कि ये नाइट का बेटा था, कहीं कहीं बोला जाएगा कि ये नाइट का असिस्टेंट था, लेकिन मोस्टली से फॉर एग्जांपल विल टेक स्क्वायर एज द असिस्टेंट ऑफ द नाइट। ठीक है, या जो नाइट के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे दर्जे पे हो। तो ही सेज अबाउट हिम, with him there was his son, a youthful squire, a lover, and a lusty bachelor, with locks well curled as if they had laid in press। अब देखिए पहली 3 लाइनें जो इसके बेटे की है, इसको रेफर किया यहाँ पे एज इज सन, और पहली 3 लाइनें इसकी अभी मैं आपको दिखाता चलूं बिकॉज इट्स प्रीटी इजी। अब ये 3 लाइनें आप देखिए, a knight there was, and he a worthy man, who, from the moment that he first began to ride about the world, loved chivalry, truth, honor। ठीक है, अब इन एडजेक्टिव्स को कंपेयर करो आप यहाँ पे। we have a youthful squire, he is a lover, not a chivalric person, he is lusty, and he has locks well curled। अब आपको डिफरेंस लगेगा कि
कैसे जेफरी चौसर डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंटली पोर्ट्रे कर रहा है। अब जो ये स्क्वायर है, ही इज ए लवर, चूंकि जवान है, ही इज अ लस्टी बैचलर। लॉक्स कहते हैं बालों को, हेयर, दे आर वेल कर्ल्ड, उसके बाल जो है अच्छे से कंघी किए हुए हैं। अब अगर आप जो है इंटरनेट पे जाओगे ना, नाइट्स का लिखोगे, इमेजेस देखोगे या पुराने जमाने के लोगों की इमेजेस देखोगे, तो दे वुड नॉट मेक हेयर लाइक वी डू इन द कंटेम्पररी टाइम्स। उनके बाल ये लंबे लंबे यहाँ तक होते थे, लंबे। और इसके जो थे बहुत अच्छे से कंघी किए हुए, जैसे कि उनको आयन किया हो, एज इफ दे हैड लेड इन प्रेस। इतने अच्छे से उनको रखे हुए थे, यू नो, इन मॉडर्न सेंस ऑफ द वर्ड वी वुड से एज इफ दे वर स्ट्रेटन, उनको स्ट्रेटनिंग की गई। Some 20 years of age he was, I guess, मुझे लगता है कि करीबन 20 साल उसकी उम्र होगी। In stature he was of an average length. Now you see how the adjectives are changing. जहां तक उसके कद काठी की बात है, तो वो नाइट जितना लंबा नहीं था, एवरेज लेंथ उसकी थी, एवरेज हाइट उसकी थी। Wondrously active, and great of strength. मैं उसको देख रहा था तो बड़ा तेज मुझे लगा, एक्टिव लगा, और ताकतवर भी ठीक ठाक था, ग्रेट ऑफ स्ट्रेंथ। He had ridden sometimes with cavalry in Flanders, in Artois and Picardy. Now again, he is, giving you the same kind of reference as that of the knight, कि उसने बहुत ही कैवेलरी के साथ, ये वो आर्मी होती थी जो घोड़ों पे सवार होके जंगों में जाती थी, कहता उनके साथ इसने काफी जगहों पे ये गया है। फ्लैंडर्स गया है, दिस वुड मोस्ट प्रोबेबली इन इटली। आर्टोइस गया है, पिकार्डी गया है। इन जगहों का मुझे ये नहीं पता कि ये किस किस कंट्री में आती हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जगहें कहाँ कहाँ हैं। Artois, it says, is a region of northern France. ठीक है, its territory covers an area of about 4,000 square kilometers. ठीक है, तो ये फ्रांस में है, वहां भी ये गया हुआ है। And then he says that he had also been in Picardy. Now this Picardy, ये कहाँ है? Is a historical territory and a former administrative region of France. Now again, this region is also in France. ठीक, तो he had been in these three places and borne him well within that little space in hope to win thereby his lady's grace. और कहता है जब भी ये जंग में जाता था तो काफी अच्छे से इसका कंडक्ट रहता था, अच्छे से लड़ता था। और इसका अच्छे से लड़ने की वजह क्या थी? ये नहीं कि जो नाइट की तरह ही वुड फाइट फॉर अवर रिलीजन, ही वुड फाइट फॉर अवर फेथ। ये स्क्वायर ऐसा नहीं करता था। ही वुड फाइट टू विन हिज लेडीज ग्रेस। किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए जो है ये अच्छे से जंग में लड़ता था। प्रिंट आउट ही वॉज एज इफ ही वर ए मीड। प्रिंट कहते हो, यू नो, पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, आपने गाने सुने होंगे, यू नो, बालों में फूल लगाते थे, फूलों में गाने गाते थे, कुछ करते होते थे, यू नो, दे वुड बी वेरी कलरफुल काइंड ऑफ पीपल। तो कहता है कि ये जो बंदा था ये प्रिंट था, इसके अगर आप ड्रेस पे देखोगे ना, तो 100 तरह के फूल या तो इसके ड्रेस पे बने हुए थे या फूल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये इंसान नहीं, कोई चिरागा है। चिरागा समझते हो? मीडो, मीड यस यहाँ सर। पे मतलब है मीडो। तो मीडो में रंग बिरंगे फूल होते हैं, रंग बिरंगे पेड़ पौधे होते। तो कहता उसी तरह का ड्रेस जो है वो इस बंदे का था, स्क्वायर का था, एज इफ ही वाज इन नीड, ऑल फुल ऑफ फ्रेश कट फ्लावर्स, वाइट एंड रेड। और इसकी बॉडी पे हर तरह के फूल थे, सफेद, लाल रंग के। सिंगिंग ही वॉज आर फ्लूटिंग ऑल डे। और पूरा दिन वो क्या करता? गुनगुनाते रहता या कोई बांसुरी वगैरह बजाते रहता। ही वॉज एज फ्रेश एज इज द मंथ ऑफ मे। हमेशा वो मतलब एकदम एक्टिव रहता, एकदम फ्रेश रहता, जैसे कि मई का महीना होता है। शॉर्ट वॉज हिज गाउन विद स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड। अब ये आपको बता रहा कि उस जमाने के लोग कपड़े किस तरह के पहनते थे। गॉन मोस्टली यूज करते थे, वो एक लंबा तरह का ड्रेस होता है जो आपके शोल्डर टू नी, उसकी कम से कम हाइट होती है, लेकिन लेंथ होती है। लेकिन इसका जो गॉन है वो थोड़ा शॉर्ट था, और इसके जो स्लीव्स थे वो लंबे थे और वाइड थे।
well could be sit on horse and fairly ride। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्क्वायर था इसको घुड़सवारी अच्छी आती थी, घोड़े की सवारी ये अच्छे से कर सकता था। he could make songs and words there to indite। ये बंदा शायरी कर सकता था, इंडाइट मतलब शायरी करना, पोइट्री लिखना। Jost and dance too, as well sketch and write। Jost would be jokes, he would make you laugh। वो डांस भी करता था, वो स्केचिंग भी स्केचेस भी बनाता था और लिख भी पाता था। So hot he loved that while night told her tale, he slept no more than does a nightingale। और इसको ये गाना, ये शायरी करना, ये लड़कियों के बारे में सोचना इतना पसंद था कि जब रात पड़ जाती थी तो वो सिर्फ उतनी देर सोता था कि जितनी देर एक नाइटिंगेल सोती है। नाइटिंगेल ज्यादा नहीं सोती, वो भी रात भर जगती रहती, और हमारा ये स्क्वायर ये भी रात भर जागता रहता। courteous he and humble, willing and able, and cowed before his father at the table। courteous he was, इज्जतदार भी था, कंडक्ट भी अच्छा था, हम्बल बहुत था, विलिंग एंड एबल काबिल था, और कोई भी हुक्म उसे किया जाता, कोई भी बात उसे कोई काम उसे बोला जाता तो अच्छे से निभाता था, और हमेशा अपने बाप से पहले खाने के टेबल पे हाजिर हो जाता। ये था हमारा स्क्वायर। इसके बारे में जेफरी चौसर ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि जो स्क्वायर उन 29 लोगों में से एक नाइट था, एक स्क्वायर था। तो अब हमें ये पता चलता है कि स्क्वायर जो है थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है, ये अपने बाप की तरह अभी उतना वेल ग्राउंड और मैच्योर नहीं है। ठीक है, नहीं है जी। we'll read one more character today। आज पता नहीं क्यों मैं ज्यादा नाक से बातें कर रहा हूँ, सो आई फियर दैट देयर मस्ट नॉट बी ए प्रॉब्लम। Now we have third character and it's called as Yeoman। ये मैंने यहाँ पे highlight कर लिया है, तो you must be able to see this highlighted portion। we have a yeoman। अब yeoman क्या होता है? This is from the serf class, जो land cultivate करते हैं, farmers in contemporary sense of the word। So we also had a yeoman out of those uh, uh, 29 characters or 29 people who were there in Tabard Inn, who were going for a pilgrimage। So he says, a yeoman had he, nor more servants, no, at that time, for he chose to travel so। And he was clad in coat and hood of green। तो हमारे साथ एक योमैन था। ये जो योमैन था ये कोई सर्वेंट नहीं था, मतलब मोस्टली जो सर्व्स होते थे वो सर्वेंट्स होते थे, लेकिन ये कोई सर्वेंट टाइप नहीं था। इस टाइम पे अप्रैल में शायद इसको कुछ ज्यादा काम नहीं था, या किसी का काम नहीं करना था, तो इसने ही चोज टू ट्रेवल सो, इसलिए इसने जो है पिलग्रिमेज पे जाने का इरादा किया। एंड ही वॉज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। अब देखिए एक और चीज आपको पता चलेगी, जब नाइट की बात थी तो उसने नाइट के ड्रेस के बारे में एंड पे बोला, और जब स्क्वायर की भी बात थी तो स्क्वायर का ड्रेस भी इसने लगभग थोड़ा लेट बोला, शुरू में नहीं बोला। लेकिन जब योमैन की बात आई तो योमैन को इंट्रोड्यूस करते ही उसने उसके ड्रेस के बारे में बताया। इसका मतलब ये है कि जो नाइट था और जो स्क्वायर था उसमें बाकी ऐसे ट्रेट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो चौसर को लगे कि हमें बताए, लेकिन यो मैन में उसको लगता है कि इसके पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं आपको बता सकूं। सो ही डायरेक्टली जंप्स इन डिस्कसिंग हिज क्लोथ्स। सो ही वुड टेल यू दैट ही वोर कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। उसको कोट पहना था, ये हुड पहनी हुई थी जो सब्ज रंग की थी। अ शेफ ऑफ पीकॉक एरोज ब्राइट एंड कीन अंडर हिज बेल्ट ही बोर राइट केयरफुली। शेफ ऑफ पीकॉक, बचपन में लोग मोर के पंख रखा करते थे अपनी किताबों में, और उसके साथ कुछ शक्कर डालते थे या कुछ गुड़ डालते थे, बोलते थे कि ये बड़ा हो जाएगा अगर हम इसके साथ ऐसा करें।
तो पुराने ज़माने के लोग अक्सर मोर पंख अपने पास सँभाल के रखते थे। तो ये जो येओमैन है इसके पास भी है एक मोर पंख और ये बहुत ही हिफ़ाज़त से उसको अपनी बेल्ट के साथ लगाए रखता था। Well could he keep his tackle humanly, his arrows had no draggled feathers low. ये अपने काम मतलब यो मैनली मतलब फार्मर्स के जो काम होते थे, जो हल वगैरह चलाने का काम है, वो ये अच्छे से करता था। उसमें ये ठीक-ठाक था। जहाँ तक एरोज़ की बात है, जहाँ तक तीर चलाने की बात है, उसमें भी थोड़ा बहुत माहिर ये है। एंड इन हिज हैंड ही बोर ए माइटी बो और अगर आप देखोगे तो उसने अपने हाथ में बो रखी हुई है, माइटी बो। अब ये जो है तीर कमान ये बेसिकली किसके पास होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी नाइट के पास क्योंकि नाइट इस तरह की जंगों में जाता है लेकिन नाइट क्योंकि प्रोफेशनली इस जंग में जाता है तो उसे मालूम है कि पिलग्रिमेज पे मुझे इसका सहारा नहीं है लेकिन ये फार्मर जो है ये अपने डिफेंस के लिए उसे भी साथ लेके चला है। A cropped head he had and a sun browned face. इसके सर की बात करूं मैं तो इसके सर पे कुछ खास बाल नहीं थे क्रॉप्ड हेड ऐसा लगा कि मे बी गंजा टाइप हो ही एंड अ सन ब्राउन फेस और इसके चेहरे की बात करूं तो चूंकि ये किसान है तो मोस्टली जो है आ, आ, खेत में काम करेगा तपती धूप में काम करेगा तो इसका चेहरा इट वाज सन ब्राउन ऑफ वुडक्राफ्ट न्यू ही ऑल द यूजफुल वेज जहां तक लकड़ी की बात है लकड़ी के इस्तेमाल की बात है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें जानता था कि अगर आप जंगल से लकड़ी लाओगे तो उसको किन-किन कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। Upon his arm he bore a bracer gay and at one side a sword and buckler yea। मे बी कोई ब्रेसलेट टाइप का उसने पहना था एक बाजू पे जो वो काफ़ी मतलब खुश-खुश होके दिखाता था और उसके पास एक तलवार भी थी और एक बकलर भी था जिसमें छुरा रखा जाता है, डैगर रखा जाता है एंड एट द अदर साइड अ डैगर ब्राइट और उसके पास डैगर भी था, वो छुरा भी था, वो जो पुराने जमाने के लोग रखते थे अपने साथ। वेल शीथ्ड एंड शार्प एज स्पीयर पॉइंट इन द लाइट और जहां तक इसके डैगर की बात है इट वाज वेल शीथ्ड काफी तेज था, शार्प था। Unbreathed a Christopher of silver sheen। Now this Christopher would be तावीज टाइप होता है उनके हाथ में टाइप का होगा वो उसने पहना हुआ था अपने गले में। He wore a horn in baldric all of green। Now अब ये उसके ड्रेस की बात कर रहा है तो इसका जो ड्रेस था वो टोटल ऊपर से लेके नीचे तक ग्रीन कलर का था। ए फॉरेस्टर ही ट्रूली वॉज आई गेस। मुझे भी लगता है कि कोई लैंडलॉर्ड रहा होगा कोई ऐसा अभी आजकल का फॉरेस्टर तो नहीं है जो हम जिसको हम फॉरेस्टर कहते हैं लेकिन यहाँ पे जो ये फॉरेस्टर है इसका मतलब हो गया एक ऐसा शख्स एक ऐसा बंदा जिसका ज्यादातर काम जो है वो जंगल में निकलता है या ज्यादातर वक्त जंगल में गुजरता है खेतों में गुजरता है वुड्स में गुजरता है। सो दैट वाज योमैन। अब जहां तक योमैन की बात है तो ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। बस यहाँ पे आपको कंट्रास्ट पता चलेगा दोनों तरफ से। एक तो ये योमैन की जिंदगी नाइट की जिंदगी से कितनी डिफरेंट है। दूसरा जेफरी चौसर की जो आई है जो विजन है उसने आपको पहले ही बोला था कि क्योंकि आई हैव द टाइम एंड स्पेस टू टेल अबाउट एवरीवन कि वो कहाँ से हैं कैसे हैं एज आई सी देम जैसा कि मुझे लगा जैसा कि मुझे दिखा वो हमने हमको चौसर ने पहले ही बोला था। तो एक तो ये भी हमें पता चलता है कि जो जेफरी चौसर है वो कितने अच्छे से एक बंदे को समझता है और कितने डिफरेंटली वेरिएंटली और परहैप्स रियलिस्टिकली वो हर बंदे को हम तक पहुंचाता है उसकी डिस्क्रिप्शन हमें देता है। और अगर आप लोगों में से कोई पेंटर है आप स्टूडेंट्स में से कोई पेंटिंग जानता है तो वो ये जेफरी चौसर के पोर्ट्रेट्स पढ़ के 14th सेंचुरी लोगों के पोर्ट्रेट्स भी बना सकता है स्केचेस भी बना सकता है। मुझे तो नहीं स्केचेस बनाने आते। अगर आप लोगों में किसी को आते हैं तो यू कैन जस्ट रीड दीज थिंग्स एंड यू कैन मेक दोज पोर्ट्रेट्स दोज स्केचेस और उन स्केचेस से आपको पता लग जाएगा कि 14th सेंचुरी इंग्लैंड के लोग कैसे होते थे। स्क्वायर कैसा होता था नाइट कैसा होता था ह्यूमन कैसा होता था। अब आगे जाके हम वाइफ ऑफ बात बात पढ़ेंगे स्क्वायर पढ़ेंगे मॉन्क पढ़ेंगे मर्चेंट पढ़ेंगे
फिजिशियन पढ़ेंगे, हम जो है मैन ऑफ लॉ पढ़ेंगे, बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं, हम सब तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है। बट यू सी दी एप्ट एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जेफरी चॉसर। एक बंदा आराम से जो है एक तस्वीर ड्रा कर सकता है उसकी कैरेक्टराइजेशन से। आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है आज के लेक्चर? बहुत स्मूथ। I guess nobody has to say anything. No, sir, full problem. We understood. Okay. One problem that we are facing in this particular सेक्शन इज दैट जो आप लोग है ना, आप लोगों के साथ कोई खास इंटरेक्शन हमारा रहा नहीं है। सो इट वुड बी, इवन आप लोग भी एक दूसरे को प्रोबेबली नहीं जानते होंगे, आपकी भी उतनी इंटरेक्शन नहीं रही होगी। हैड यू बीन इन द डिपार्टमेंट परहैप्स थिंग्स वुड हैव बीन प्रीटी डिफरेंट, बट देन it is very important that we have a class representative from your class also. Since we also do not know you that much, आप भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो I'll ask Rizwan in the department. I don't know, but today it's off. Maybe he'll come, or if he doesn't, तो एक बार लिस्ट देखेंगे तो मे बी जो आपकी लिस्ट में जिस बंदे ने टॉप किया या जो भी रोल नंबर 1 होगा, उसको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि he will act as the class representative, and one of the task of this class representative would be to give information to us, because what we have been witnessing of late is very less attendance on your part. Even today we are having around 12 students in the class, probably out of 25-26 candidates who are there. So it's not a good sign that students are not turning up for the class. So उनके बारे में हमको information चाहिए. Unfortunately, we do not know a lot of names of new people also. Even I'll ask this Rizwan also कि उसको screenshot भेजूंगा so that he can make calls to the rest of the students. उनको पूछे कि क्या मसला है कि वो क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं. If you miss the initial classes of any course, whether it be poetry or it be theory or it be novel or drama, it would be very difficult for you people to pick it up late. So it's better that you are there in the class, you are present. It will make easy for you MA English. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir, thank you. Thank you, sir.